आज का डेली क्वेश्चन या सो इट्स लाइक ओके आई डोंट नो इफ यू गाइस ट्राइड इट और नॉट बट अगर नहीं किया है तो ट्राई करो खुद से एक बार आई विल सजेस्ट दैट बिकॉज खुद से करने से तुम्हें व्हाट सीखने को मिलेगा कमान गाइस इतना तो पता ही होगा खुद से ट्राई करना इज बेटर ऑलवेज एक बार लाइक इट्स इजी तो एक बार खुद ट्राई करो कोड को समझो नहीं आ रहा है एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनसे समझो इट्स प्रीटी बेसिक तो इससे तो आना ही चाहिए एंड इससे भी नहीं आ रहा तो इट्स फाइन टू बी ऑनेस्ट स्टार्ट हमेशा हार्ड होता है तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट वो समझाता हूँ पहले सो सी हमें दो स्ट्रिंग्स दे रखे हैं एक टेक्स्ट नाम का एंड एक ब्रोकन लेटर्स नाम का नाउ द थिंग इज हमें इस टेक्स्ट जो स्ट्रिंग है इसमें से बताना है कौन कौन से वर्ड्स हम लोग रिटर्न कर पाएंगे यू नो लाइक प्रिंट लिख पाएंगे यूजिंग आवर कीबोर्ड जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है हमारे कीबोर्ड में कई सारे जो कीज हैं वो खराब हैं ड्यू टू विच हम लोग सब वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं सो वो कौन कौन सी कीज हैं इट इज गिवन इनसाइड दिस ब्रोकन लेटर्स and so as those keys are not working so those particular letters we cannot write so इस particular text में देखा जाए तो we cannot write the word world and why is that cause इसमें D है and हमारा जो key D है वो broken है so that's why we can write hello तो इसलिए हमें वन इंटीजर पास करना है बिकॉज ये हम लिख सकते हैं तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में जितने भी स्ट्रिंग्स होंगी लाइक या स्ट्रिंग्स होंगे उनमें से कितना हम लिख पाएंगे दैट इज व्हाट वी नीड टू रिटर्न एज एन इंटीजर वैल्यू जैसे स्लीट कोड में एक और एग्जांपल लेके देखते हैं सो इसमें ब्रोकन लेटर्स आर एल एंड टी नाउ इफ यू कैन सी इफ देखो अगर तुम लोगों को समझ आया होगा तो now you can simply see that L और T इस पूरे में है तो you cannot write this and कोड लिख सकते हो so that's again why you are returning one here same for this cause इसमें E broken की है हमारे पास and दोनों के लिए E चाहिए so yeah we cannot write anything basic है now let's go on to code अब again if you haven't tried it on your own please I will suggest you to do it just try once okay नहीं होता है it's not a big deal कोई नहीं आके यहाँ पे solution देख लो समझो and वापस try करो इसी से improve होते हैं so question is like मैंने क्या किया मैं अपना concept समझाता हूँ see now I know many of you would have you know came up with different type of solutions different opinions होगी इसके लिए to be honest it's okay like एक कोड का ना एक प्रॉब्लम का कई सारे वेज हो सकते हैं सॉल्व करने के राइट आई एम नॉट सेइंग मेरा बेस्ट है बट मेरा भी एक तरीका है एंड या दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू टुडे सो मैंने क्या किया मैंने एक एस नाम का लिस्ट लिया एंड उसमें मैंने सिंपली ना इस टेक्स्ट के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट लिया विद द कैरेक्टर एस स्पेस उसके बेसिस पे मैंने डिवाइड किया स्प्लिट किया सो नाउ द फॉर द फर्स्ट एग्जांपल लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल उसके लिए एस के अंदर दो स्ट्रिंग्स होंगी दो वैल्यूज होंगी क्या क्या हेलो एंड वर्ल्ड वाई बिकॉज यहाँ पे बीच में स्पेस है तो उसके बेसिस पे ये स्प्लिट हो जाएगा नाउ हम लोग अभी फर्स्ट के लिए लेके चलते हैं ठीक है सो नाउ मैंने उसके बाद एक बी नाम का लिस्ट डिफाइन किया विच इज एम्प्टी राइट नाउ मैंने एक काउंट इंटीजर डिफाइन किया ये क्यों किया समझ आ जाएगा समझाता हूँ फिर मैंने क्या किया फॉर आई इन ब्रोकन लेटर सो इससे क्या होगा ना आई एक एक कैरेक्टर के पास जाएगा एंड उसके बाद मैं उसको अपेंड कर रहा हूँ बी के अंदर सो व्हाट विल बी कंटेन फॉर लाइक एग्जांपल वन ए एंड डी सेपरेटली होगा बिकॉज मैं अपेंड कर रहा हूँ सो अलग अलग वैल्यूज होंगी नाउ फॉर द फर्स्ट एग्जांपल देखा जाए तो बी के अंदर दो वैल्यूज होंगी
ए एंड डी, देन मैं करूँगा क्या, मैंने फॉर लूप यूज़ किया एस के अंदर से, एंड हर एक वर्ड के पास जाएगा वो। जैसे फर्स्ट वाला जो एस में वैल्यू होगी वो होगा हेलो, एस ऑफ ज़ीरो में। सो उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर जे इन आई, इससे क्या होगा, फॉर लूप ये वाला फॉर लूप जे आई के अंदर लूप होगा। इट्स लाइक हेलो को एक एक कैरेक्टर के पास जे जाएगा एंड इसको चेक करेगा वेदर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बी और नॉट। अगर होगा तो इट विल सिंपली ब्रेक, अगर नहीं होगा तो इट विल इंक्रीज द इंक्रीमेंटेड द काउंट, इंक्रीमेंट हो जाएगा, एंड एट द एंड विल रिटर्न द काउंट वैल्यू। अब मे बी ये क्वेश्चन तुम लोग के पास हो कि why I'm using else if there is no if for that same indentation. So the thing is, this else will only be executed if the for loop, this inner for loop, is executed without getting break. लाइक ये ब्रेक स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट हुआ बीच में कहीं भी उस पर्टिकुलर आई के लिए, तो ये एल्स वाला एग्जीक्यूट नहीं होता है। इट्स लाइक दिस। तो उस केसेस में सी, अब लेट्स सपोज जैसे हेलो है, सो हेलो के पास जाएगा, जे चेक करेगा वेदर बी के अंदर वो लेटर्स कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, एंड ब्रेक नहीं होगा हेलो के लिए, सो काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी। देन इट विल गो टू वर्ल्ड एंड उसके बाद इसमें चेक करेगा, एंड इसके लिए डी लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो ब्रोकन लेटर्स में होगा। सो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इनर फॉर लूप के बाहर आएगा, एंड जैसे ही वो होगा वैसे ही हम लोग रिटर्न काउंट कर देंगे विच इज वन। सिंपल, एंड दैट्स इट। नहीं समझ आया तो फिर से देख लो।